बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन शायद 1.1 1.2 की रिकॉर्डिंग हो चुकी हुई हैं। 1.3 की रिकॉर्डिंग रहती थी हमारी। क्वेश्चन लिखता है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शंस। इनको आपने लीनियर फंक्शन में लेके आना है। जरा क्वेश्चन पे गौर करें, बहुत आसान से क्वेश्चन है। z का स्क्वायर प्लस 169। अब बच्चे बात ऐसी है कि प्लस में तो हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा। हम फार्मूला पढ़ के आए थे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वो इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन ही नहीं सकता। अगर मैं इसको लिखूं z का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 13 का स्क्वायर, विच इज 13 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है बच्चे? ठीक है, 13 का स्क्वायर आपके पास 169 आता है। बल्कि हम अगर इसको ऐसे कर लें ज्यादा बेहतर है, स्टेप शॉर्ट ना करें। z का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 160, थोड़ा सा आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखिए ऐसा है, ये माइनस लाने का मकसद ये था, माइनस माइनस आपके पास प्लस ही होता है। लेकिन मैं फार्मूला मैं अपना बना दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो इक्वल हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। अब z का स्क्वायर माइनस 169 की जगह में 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। ये माइनस 1 है। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? माइनस 1 के। तो माइनस 1 की जगह मैं क्या डाल दूंगा? अयोटा का स्क्वायर, दैट्स मीन के 13 अयोटा का आपके पास क्या जाएगा? होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस की मैंने माइनस 1 की जगह अयोटा स्क्वायर डाल दिया। तो अब फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है आपके पास? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपके पास फार्मूला क्लोज हो चुका है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो लिखता है 2z का स्क्वायर प्लस 18। वैसे फार्मूला तब तक नहीं बनेगा, देखें 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। अगर 4 होता तो मैं 2z का स्क्वायर बना लेता। यहाँ पे ऐसा है कि मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, मेरे पास बच जाएगा z स्क्वायर प्लस 9। 2 कॉमन बाहर ही रखें, इसको लिख लें z का स्क्वायर प्लस 9 को लिखे माइनस इंटू माइनस 9 और 2 इंटू जेड का स्क्वायर माइनस 9 की जगह आप लिख लें 3 अयोटा का होल स्क्वायर। फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया बच्चे? ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इजी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो लिखता है 3z का स्क्वायर प्लस 363। देखिए 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 कॉमन लेना पड़ेगा। मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बन जाता है z का स्क्वायर प्लस 121। 3 कॉमन ले लिया, z का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 121, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब माइनस लाना मजबूरी है कि आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला बनाना है। z का स्क्वायर माइनस 11 अयोटा का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो लिखता है z का स्क्वायर प्लस इंटू 3/25। ठीक है बच्चे, फिर वही बात, z का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 3/25। पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए हमने ये काम किया। फिर इसके बाद a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माना तो z का स्क्वायर माइनस, अब अंडर रूट ये जो 3 है ना, ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको मैं अगर लिख लूं अंडर रूट 3/5 अयोटा का स्क्वायर, तो आपको इस पर इतराज नहीं होना चाहिए। क्यों? कि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो आपके पास फिर वापस 3 ही बचता है। तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाने के लिए ये काम किया। वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वो लिखता है 2z का क्यूब प्लस 3z का स्क्वायर माइनस 10z माइनस 15। अब बच्चे देखें यहाँ पे 4 आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। पहले आपके पास 3 वैल्यूज थी, हमने उसको आराम स्कूल से क्या कर दिया, उसका हमने 3 वैल्यूज का आराम से हम मतलब 2 वैल्यूज आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बना दिया।
लेकिन यहाँ पे 4 वैल्यूज है तो ये काम ज्यादा आसान है, यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि हमने लीनियर फंक्शन में लेके आना है। जेड स्क्वायर में कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा 2z+3। यहाँ से कौन सा टेबल कॉमन लिया जा सकता है 5 का, -5 कॉमन ले लूँ तो 2z+3। तो आपके पास z का स्क्वायर -5 एक बार लिख लेंगे, 2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। 2z+3 एक दफा लिख लेंगे, ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 अब थोड़ा सा चेंज है, जरा गौर कीजिएगा। z का क्यूब -7z+6। अब इसको लीनियर पॉलिनोमियल में लाने के लिए आपको एक चीज नजर आ रही है, क्यूब के बाद आपके पास स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होना चाहिए था, फिर आपके पास सिंपल z है और फिर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से ऐसी वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका हम क्लास 10 में पढ़ के आए थे बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिकली इनको सॉल्व किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब सिंथेटिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है जिस पॉलिनोमियल से इसका आंसर 0 आ जाए। देखें अगर मैं ऐसा लिखूं 1 का क्यूब -7 × 1 + 6, 1 का क्यूब 1 -7 + 6, 6 + 1 7, 7 - 7 which is equal to 0। दैट मींस कि 1 पुट करने से आपका आंसर यहाँ पे 0 आया था, तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर है इसका। अगर 1 फैक्टर है तो हम बाय सिंथेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। z क्यूब की जगह सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 1, फिर z स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो क्या आ जाएगा 0, फिर z की जगह -7 और +6। 1 से इसको सॉल्व करना है, सिंथेटिकली सॉल्व किया जा रहा है। सुनिएगा, गौर करें, ये जो पहली वैल्यू है ना 1 का 1 नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से आगे मल्टीप्लाई हो जाती है 1 1 जार 1, 0 + 1 फिर 1, ये यहाँ से इधर मल्टीप्लाई 1 1 जार 1, -7 + 1 -6 -6, यहाँ पे फिर -6 आ जाएगा, -6 + 6 आपके पास 0 हो जाएंगे। अब आपके पास वैल्यूज क्यूब से टूट के किस में आ जाएगी, क्यूब से छोटा पॉलिनोमियल आपके पास ये छोटा फैक्टर क्या बनेगा स्क्वायर का, x का स्क्वायर + x - 6 which is equal to 0। तो यहाँ से आगे हम बआसानी इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कैलकुलेटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, कोई चीज भी यहाँ से आगे की जा सकती है। मल्टीप्लाई करो, आपके पास फैक्टर्स जो वेरिएबल्स हैं वो z में, तो आप z डाल दें, z का स्क्वायर + z - 6, मल्टीप्लाई करो 6 है, प्लस माइनस करो z है, ऐसे कौन से फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। आपके पास फैक्टर बन जाएगा z का स्क्वायर + 3z - 2z। इधर से z से कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा z + 3, इधर से -2 कॉमन लिया क्या बच जाएगा z + 3 विच इज इक्वल टू 0। तो एक दफा लिख लेंगे z - 2, एक दफा आपने z + 3 विच इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -3। ये दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। इनके पीडीएफ पूरे तकरीबन आपके पास 7 से 8 चैप्टर्स की पीडीएफ हमारे ग्रुप में मौजूद हैं। आप बआसानी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, इसकी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपके पास ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहाँ पे आप किसी भी एडमिन को मैसेज करके, स्टार्ट में भी एडमिन के नंबर आ रहे हैं, इसकी पीडीएफ मांग सकते हैं। पीडीएफ ग्रुप में लगाई जा चुकी है, वहां से आपको बआसानी मिल जाएगा। ये सोल्यूशन हम खुद साथ साथ करके बता भी रहे हैं, बाकी वहाँ पे पीडीएफ पे पूरी 7-8 चैप्टर सॉल्व हुए हुए हैं और बहुत आसान तरीके से सॉल्व करवाए गए, लिहाजा इन पे गौर करें। क्वेश्चन नंबर 8 इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 9, z का स्क्वायर -7z - 8, मल्टीप्लाई करो 8 है, प्लस माइनस करो 7 है, क्या फैक्टर बनेंगे -8z + z, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन है z, क्या बचेगा z - 8 + 1 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा z - 8, एक दफा लिख लेंगे z + 1 और एक बार z - 8। ये लीनियर फंक्शन में आपके पास सॉल्व हो जाता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखता है सॉल्व द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 की 1.1 में भी हम जो दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था हम उसको पढ़ के आए थे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट से लिखता है z का स्क्वायर -6z + 2 विच इज इक्वल टू 0। बच्चे कंप्लीटिंग स्क्वायर का सबसे पहला काम आपने हर क्वेश्चन में यही करना है कि कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। z का स्क्वायर -6z + 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। पहला काम क्या हुआ, कांस्टेंट गोज टू अनदर साइड ऑफ इक्वल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना है या तो a - b का होल स्क्वायर बन रहा होगा, ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा होगा। आपको माइनस नजर आ रहा है, दैट मींस कि a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। a का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर -2a पुट करूं कि 6 आ जाए, 2 3 जार 6, ये 6z बन जाता है। a का स्क्वायर -2ab। अब देखिए a का स्क्वायर -2ab की चीज ही आपके पास यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है।
तो फार्मूला तो लिखता है कि ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर आपके पास नहीं है तो वो होना चाहिए था, तो प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 2। जो चीज नहीं थी वो खुद से ऐड भी की और लेस भी की, कोई भी जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता मैथ में। अगर आप जब कोई अपने से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका अल्टरनेट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ये आपके पास फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 3 होल स्क्वायर जाके प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। तो z माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 में से 2 निकलेंगे आपके पास 7 आ जाएगा। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे आप दोनों साइड पे इसका रूट ले लें तो z आपके पास आ जाता है z माइनस 3 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7। तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3 जाके प्लस 3 आपके पास हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे z की वैल्यू निकल आएगी। बहुत आसान सा मेथड है, इसके 4 पार्ट्स हैं, बहुत ईजी है बच्चे, एक कोई और करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, 4z का स्क्वायर प्लस 5z विच इज इक्वल टू 14। ये चीजें 10th क्लास में पढ़ी हुई, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे जरा गौर करें, फार्मूला बनाना है a प्लस पी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। 4z के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2z का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2a की जगह 2z, b की जगह क्या लिखूंगे 5z आ जाएगा। b की जगह अगर मैं यहाँ पे 5/4 पुट करता हूँ, 2 2 4 4 और 4 कट जाता है, दैट मीन्स के 5z यहाँ पे बन सकता है अगर मैं 5/4 लिख लूँ। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 14। ये आपके पास यहाँ तक सिंप्लीफाई होकर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 14, इस साइड जाके प्लस 25 16 हो जाएगा। 16 आपके पास एलसीएम आ गया, 16 मल्टीप्लाई बाय टाइम हाइट, 16 मल्टीप्लाई बाय आपने करना है 14, 16 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे आपके पास 224 आ जाता है। 224 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 249 अवर 16, ठीक है। 2z प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट लेंगे इसी तरह अंडर रूट ऑफ 249 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इसी तरह आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 4 का, उसको इधर लाके माइनस कराएंगे, z की वैल्यू आपके पास यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगी। इजी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले के बड़े इजी से क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी पढ़े। लिखता है क्वेश्चन नंबर 1 इसका 1/3z का स्क्वायर प्लस 2z माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0। मुझे एक क्वेश्चन करवाएंगे, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जरा गौर करें। यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए शर्त है कि पहली डिग्री बड़ी डिग्री आपके पास x स्क्वायर होनी चाहिए, फिर x होनी चाहिए और फिर कांस्टेंट होना चाहिए। ये आपके पास 1/3 डिस्टर्ब कर रहा है, तो सबसे पहले कोशिश करें कि 3 को खत्म कर दें, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड कर लें या 3 एलसीएम ले लें, एक ही बात है। 3/3z का स्क्वायर प्लस 3 2 6z माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 48, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 0। z का स्क्वायर प्लस 6z माइनस 48 विच इज इक्वल टू 0। अब z स्क्वायर मतलब ax का स्क्वायर x स्क्वायर के साथ हमेशा 1 होता है, हमेशा a होता है, तो a आपके पास आ जाएगा 1, b आपके पास 6 आ जाएगा और c आपके पास माइनस 48 आ जाता है। जब आपके पास ये सिचुएशन बन जाती है तो इसके बाद आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। वो आपके पास होता है z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, माइनस बी माइनस इन माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह आपके पास 1 आ जाएगा और c की जगह माइनस 48 डिवाइड बाय 2a की जगह आपके पास 1 आ जाता है। तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस माइनस प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 192 और आपके पास ये 2 आ जाता है। 192 प्लस 36 आपके पास 228 आता है, दैट इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 228 ओवर 2। 228 को हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 57 ओवर 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लें, बुक का आंसर मैच करने के लिए 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 57 ओवर 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 3 प्लस इंटू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 57। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले का आपके पास सोल्यूशन है।
इसके बाकी 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, सेम क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।